अस्सलाम वालेकुम। तताल ऑर्गेनिक फार्म्स बड़ी मज़े की एक जो है शाम होने वाली है, ऑलमोस्ट इवनिंग टाइम है। ये हमारी डक्स हैं माशाल्लाह, पूरा दिन घूमती फिरती रहती हैं और आजकल ये बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि इनको बहुत सारी प्रोटीन मिलती है ग्रास होपर्स हैं और इंसेक्ट्स हैं जो कि यहाँ इस इलाके में फिरते हैं। तो आज मैं बेसिकली आप लोगों को पानी के बारे में बात करना चाहता हूँ। पानी एक ऐसी चीज़ है जो शायद अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, और आपने जो ये यूनिवर्स बनी हुई है इसमें जो डिफरेंट प्लैनेट्स के सिस्टम्स हैं, जो डिफरेंट अल्लाह ताला ने कम्बिनेशंस बनाई हुई हैं, आप देखें कि वहाँ ज़िंदगी है या नहीं है, वो दो चीज़ों के साथ ही जुड़ती है, पानी और ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन पानी के साथ ही जुड़ा हुआ है। सो ये पानी है तो ज़िंदगी है, पानी नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है। अब पानी अल्लाह ताला ने ना एक लिमिटेड क्वांटिटी में हमें दिया हुआ है, ठीक है, जो हमें समुद्रों, दरियाओं, चश्मों, कुओं और बारिशों की शक्ल में हमें मिलता है। अब ये है कि पानी क्योंकि एक अपने बैलेंस, नेचुरल बैलेंस में था, और वो नेचुरल बैलेंस अब पानी का नहीं रहा क्योंकि अब हमने एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कर दी, ठीक है जी, हमने उसकी यूजेज बहुत कर दी, एग्रीकल्चर को इन्हेंस कर दिया, हाउस होल्ड इतने ज़्यादा बढ़ा दिए, और पानी की यूजेज घरों में पर हाउस होल्ड इतनी ज़्यादा होगी, और अब वो पानी जो है ना वो कमी होने लगी है। अभी आप DHA में जाएँ, अभी आप बैरिया में जाएँ या रूरल एरियाज़ में जाएँ, जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ आपको पानी की कमी होगी। सो रिस्पॉन्स क्या है हमारी? सो जहाँ आपने पानी को कंज़र्व करना है वहाँ प्रॉबेबली एक मिड टर्म की या लॉन्ग टर्म की जो सोल्यूशन है वो बेसिकली पानी की स्टोरेज है, जो रेन वाटर है उसकी हार्वेस्टिंग और स्टोरेज है। तो ये मैं अपने फार्म में एक जगह पे खड़ा हूँ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमने यहाँ जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट शुरू किया तो लोगों पे कितना इफेक्ट पड़ा। अब ये देखें, ये मेरे नेबर्स जो हैं, अभी इनके साथ हम यहाँ बैठे हुए थे, अगर आप ये देखें तो यहाँ चारपाइयाँ बिछी हुई हैं, और ये जो चारपाइयाँ यहाँ अभी हम बैठे हुए ये डिस्कशन ही कर रहे थे। तो ये पानी के कुछ पौंडे जो है ना वो नेचुरल नहीं है, ये बेसिकली जब इन्होंने ज़मीन अपनी तैयार करना चाहिए थी तो उसमें बन गए, फिर अगर अब यहाँ आए तो ये भी ज़मीन पर रास्ता बना तो उसमें बन गई, मगर कुछ जो है ना वो पानी की स्टोरेजेस ये हमारी अपनी है। जैसे ये नीचे वाला पॉन्ड जो है वो मैंने खुद बनाया हुआ है, ये थोड़ा टूट गया और पानी सारा उस तरफ चला गया, तो होपफुली ये फ़र्स्ट टाइम था इसका, तो ये इतना सस्टेन नहीं किया। तो ये जो ऊपर वाला इलाका है मेरा, इसका पानी, और ये जो खेत है ये वाला, इसका पानी, और ये सारी स्लोप जितनी है वो आगे सिरे तक जाती है, इस सब का पानी जो है ना इंशाल्लाह इस तालाब में मैंने हार्वेस्ट करना है, जो कि काफ़ी साइजेबल तालाब है। ये इंशाल्लाह जैसे ही बरसात का काम ख़त्म होगा मैं इसको रिपेयर करूँगा। बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से ये टूट गया था, तो अब ये साथ वाले इसको फिल कर रहे हैं, तो होपफुली ये जो उधर पानी नज़र आया ये भी नज़र नहीं आएगा, ये ज़मीन बना लेंगे और इंशाल्लाह ये मेरा पानी यहाँ पर इंशाल्लाह आस्ता आस्ता रिस्टोर हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा और ऊपर आएँ तो ये जो है ये भी एक छोटा सा पॉन्ड है, और ये भी लोकल पानी इससे ऊपर वाले इलाके का जितना है, ये खेत है, इसका सारा पानी जो है उसमें हार्वेस्ट होता है। सो ये एक कंपोनेंट है जो कि इस साइड कवर कर रहा है। सो मेरा थॉट जो है और मेरी प्लानिंग ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपना पानी का जो एक कतरा है बारिश का वो ज़ाया ना होने दूँ, और मैं उसकी ऐसी स्टोरेजेस बनाऊँ कि वो पानी जो है वो मेरी साल की ज़रूरत के लिए इकट्ठा हो जाए, और अगर मैं उसको यूटिलाइज़ ना भी करूँ तो मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते ये पानी इकट्ठा करूँगा, और इंशाल्लाह ये ज़मीन को रिचार्ज देगा। ये जो बेदर्दी से लोग पानी यूज़ कर रहे हैं, शायद उनका मदावा मैं करूँगा या मेरे लोग जो इस पर मेहनत करते हैं वो करेंगे। सो अगर मैं यहाँ आपको इस एरिए में लेके आऊँ तो यहाँ मेरे पास ये इस इलाके में स्टोरेज नहीं है, ठीक है। ये वाला जो पानी है ये होपफुली, अगर आप वो देखें वहाँ जो एक जंगला सा लगा हुआ है उसके साथ इंशाल्लाह एक हमने पॉन्ड जनरेट करना है। ये जो है
ये जंगला है, इसके साथ इंशाल्लाह मैंने एक पॉन्ड डिज़ाइन में डाला हुआ है, तो ये सारा पानी फिर जो है वो उसमें स्टोरेज हो जाएगा। सो ये जो इलाका है, इसका जो ऊपर हमारा ग्रेप्स वाला पूरा विंजार्ड है, उसका सारा पानी जो है वो उसमें ड्रेन होके जाएगा और इंशाल्लाह यहाँ स्टोरेज हो जाएगी। देखें, रिस्पॉन्सिबल लिविंग क्या है कि हम नेचर की रिसोर्सेज जो है ना, उनको हम ऐसे ही समझें जैसे हमारी जेब से पैसा जा रहा है, और उनको हम ऐसे ही प्रिजर्व करें और उनको स्टोर करें जिस तरह हम अपना सोना इकट्ठा करते हैं, जिस तरह हम चांदी, जेवर या घर की चीज़ों की हिफाजत करते हैं। अब अगर आप इस जगह पे आके देखिए तो मैं आपको दूसरा फेसेट दिखाता हूँ, जो कि डोमेस्टिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। सो ये छत, इधर सारे बड़े वसीओ और ईज़लान है, ये ऊपर 1 एकड़ का पोटफार पेविलियन है जो हमारी इवेंट्स वाली जगह है। तो ये देखें, ये सब क्या सब पानी हम खींच के यहाँ ले आए। सो ये ऊपर के सारे एरिया का पानी यहाँ से ड्रेन होता है, और अगर मैं आपको यहाँ ले आऊँ तो ये सारा पानी यहाँ से यहाँ आता है, और फिर इन छोटे जो पाइप हैं, छोटे नहीं है, फुट के पाइप हैं, इनमें से गुज़रता है और फिर यहाँ से होता हुआ ये हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक है। फिर ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक के अंदर आ जाते हैं। और अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये हमने इसको कोई रिजिडली नीचे पक्का नहीं किया हुआ। ये जैसे ही बारिश होगी, ये मैसिव टैंक है, ये तकरीबन कोई 15 बाई 25 का और गहराई में शायद 17-18 फुट का टैंक है, मैसिव टैंक। ये भर जाता है, ठीक है। और वो अगर आप वहाँ देखें एंड में, तो ये छोटे छोटे पाइप लगे हुए, इसमें से ओवर डिस्चार्ज, जो फालतू ओवर डिस्चार्ज हो जाता है, नीचे निकल जाता है, मगर ये भर जाता है और ये दिनों के अंदर ये पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है। सो इसमें जो पानी मैं खड़ा करता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये जो जगह जिसमें मैं पानी यूज़ करता हूँ, मैं अल्लाह ताला के सिस्टम में रिटर्न करने की कोशिश करता हूँ कि या अल्लाह, ये मैंने फालतू पानी यूज़ किया, मैं इसको यहाँ रिचार्ज कर रहा हूँ। और अगर आप ये देखें तो ये सब्जियाँ लगी हुई हैं, हर चीज़ लगी है, सब पानी पीती है, ठीक है ना। तो पानी हम ज़मीन से निकालते रहेंगे तो पानी कहाँ जाएगा। तो आप ज़रूर सोचें कि जब आपके घर का पानी है ना, उसको किसी जगह ऐसा करें जहाँ अगर आप उसको स्टोर करके यूज़ नहीं कर सकते तो कम से कम उसको एक तरीके का रिचार्ज के तौर पर ज़रूर उसको ज़मीन में ज़ख़ीरा कर लें या उसको स्टॉकेज कर लें। सो अभी मैं ये छोटे मयर्स थे जो कि जिनकी स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड है, जिनकी जो हार्वेस्टिंग ग्राउंड्स हैं वो छोटे हैं, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा एक बड़ा कॉन्सेप्ट दिखाने लगा हूँ जो कि हमारे फार्म के ऊपर इस वक्त एग्जिस्ट करता है। सो बिल्कुल जो हमारा रेजिडेंस वाला एरिया है, ये पार हमारा कैटल शेड है, काफ़ी बड़ा है, ये भी पानी यूटिलाइज़ करता है, ठीक है जी। अब मैं ये आपको लेके आ गया हूँ जनाब, ये हमारा तकरीबन कोई 10 कनाल का एक छोटा सा डैम है। मैं अभी अगर इसको जूम आउट करूं तो अब शायद आपको ये पूरा नज़र आए, या मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूं ताकि आपको उसका पूरा आइडिया मिले कि ये कितनी बड़ी पानी की स्टोरेज है। अगर आप ये देखें तो ये यहाँ तक पानी है, उधर भी और इधर भी, और ये सब। और ये पानी कहाँ से आता है? इस जगह पे पानी नेचुरली इतना नहीं आता था, ये हमने हर जगह का पानी हार्वेस्ट करके, चैनलाइज करके इस जगह पे डाला है, तो ये भी आया। अभी इस वक्त इसमें कम से कम 12 फुट का पानी खड़ा हुआ है, इसमें 12 फुट का पानी खड़ा हुआ है। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो शायद ये पता नहीं कितने 100,000 लीटर्स का पानी बनेगा। सो ये होगी बड़ी स्टोरेज। अच्छा, ऐसा ही स्टोरेज सिस्टम हमारा ज़मीन के दूसरी साइड पे है, जहाँ हमारा वाटर शेड डिवाइड होता है, तो वहाँ भी हमने इसी तरीके से एक पानी की स्टोरेज बनाई है। मैं आपको भी थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊँगा और वहाँ से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि उसका वाटर शेड किधर है और वो कितना पानी है। आलमोस्ट इसी जितना बड़ा वो भी एक छोटा सा डैम है। अच्छा, मैं कभी कई लोग आते हैं मुझे कहते हैं कि ये डैम नहीं है, ये पौंड है। मैं कहता हूँ यस पौंड है, बट प्रॉबेबली अगर मैं इसको समझूं कि मैं इस इलाके का ज़िम्मेदार हूँ
तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो पानी जो नदी नालों में सैलाब पैदा करता है, लोगों के घर तबाह करता है, उस पानी का एक हिस्सा जो है वो मैं स्टोर करता हूँ और उस हिस्से को ना सिर्फ मैं कुदरत के सिस्टम में रिसाइकल करता हूँ, बल्कि मैं एक एडिशनल पानी की स्टोरेज जनरेट करता हूँ, जिससे यहाँ लोकल ह्यूमिडिटी इन्हेंस होती है। और कल जब मुझे ज़रूरत पड़े तो ये देखें लश ग्रीन लॉन्स हैं, इनको भी पानी चाहिए, सो इनको भी मैंने पानी देना है। मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा दूर है, अगर आप देखना चाहें तो हमारी वीडियोस में ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग में आपको रत्ती गली नज़र आएगी। अगर वो गूगल करके आप वीडियो देखेंगे रत्ती गली के साथ नाम से ढूंढेंगे तो इंशाल्लाह उसके बहुत क्लोज़र व्यूज़ दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ से मैं सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ। आता हूँ 2 मिनट। सो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो पीछे पहाड़ी है बड़ी वाली, जिसको हम अंगूर वाली पहाड़ी कहते हैं, ये वाली, इसका सारा का सारा पानी चैनलाइज करके हम इस रोड पे लेके आए। और इस रोड पे यहाँ जो ये गाय चल रही है, ये वाली गाय, इसके साथ से हमने इसको खेत के साथ पीछे मोड़ा है और वहाँ से ये सीधा जो है वो मेडिटेटर्स लेगून में चला जाता है। इसी तरीके से ये जो पिछले खेत हैं और ये पिछला पानी है, ये भी सारे का सारा हमने अपनी तरफ हार्वेस्ट कर लिया। ये सारा यहाँ नहीं आता था, मगर हमने इसको जो पॉसिबल था उसको सबको हमने चैनलाइज करके यहाँ लेके आए। अच्छा, अगर आप इस बड़ी पहाड़ी की तरफ जाएं यहाँ, और ये जो पीछे फार्म हाउस नज़र आ रहा है, इसके दरमियान वाला सारा इलाका जो है, इसका पानी हम हार्वेस्ट करके, ये अगर आप ये इस लाइन में देखें तो ये जो कटिंग है, इसके नीचे हमारा दूसरा डैम है जो जिसको हम रत्ती गली कहते हैं। रत्ती गली इसलिए नहीं कहते, कश्मीर से उसकी मुनासबत है। वो बस जब मैं बना रहा था तो एक बच्चा दीवाना सा है, वो कोई एक पटवारी में शेर पढ़ रहा था तो उसको बार बार रत्ती गली कहता था। और मैंने कहा रत्ती गली क्यों? तो उसने कहा कि मामू जैसे ही बारिश पड़ती है तो यहाँ की मिट्टी लाल हो जाती है, तो ये रत्ती गली है। सो आई नेम्ड इट एज रत्ती गली। सो यहाँ वो पानी की स्टोरेज है, जो कि आप देखना चाहें तो आप उसको मेरी इन्हीं वीडियोज़ में से सर्च करके देख सकते हैं। अब जो है ना, मेरे पास एक ये इलाका है, अगर आप ये देखें तो ये ऐसे सड़क सी बनी हुई है और ये पार चढ़ जाती है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ ले जाऊँ तो यहाँ से मैं आपको और ज़्यादा क्लियर दिखाऊंगा। ये अगर आप पार सामने देखें तो ये जो जगह है, ये यहाँ से ये इधर चली जाती है और फिर उधर ज़मीन मेरी के साथ मिल जाती है। अब ये एक पोर्शन है जो जिसकी पोजीशन मैंने अभी ली है। सो इसका पानी अभी तक मैं हार्वेस्ट नहीं कर सका। और ये देखें, ये ठीक ठाक पानी है इस इलाके का। वो जो फर्स्ट टेरेस है ना, उसका पानी इधर आना शुरू हो जाता है। जो टॉप मिडल और टॉप टेरेसेस हैं, उन सब का पानी जो है वो उधर चला जाता है, या फिर वो रत्ती गली की तरफ चला जाता है। तो अब ये जो जगह है ना, इसको मैंने बेसिकली रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है। सो ये एक मेरा जो फ्यूचर का जो एक छोटा सा डैम का प्रोजेक्ट है, वो इंशाल्लाह यहाँ होगा। थोड़ा सा मैं हाइट पे ले जाके आपको दिखाता हूँ कि ये बेसिकली इसको मैं कैसे एग्जीक्यूट करूँगा। सो जो इसका लोएस्ट पॉइंट बनता है, जिस पे अभी मैंने कटाई करके एक छोटी सी सड़क बनाई है, प्रॉबेबली ये मेरा फ्यूचर का डाइक बनेगा। और इंशाल्लाह इस डाइक में भी मैं जो है मे बी इन मैनी लैक्स ऑफ लीटर पानी जो है वो स्टोर करूँगा। ये हमारा पुटफाड़ लाउंज है, जो हमारा मेहमान खाना है। सो उसके ऊपर मैं आ गया हूँ, मैंने कहा ताकि आपको दिखाऊं। सो ये वाला जितना ये वाला पानी है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये जो जगह है, ये सारे का सारा पानी इंशाल्लाह, ये जो कटाई वाली जगह है, इसके साथ जो डिप है, इस डिप में इंशाल्लाह एक नया छोटा सा डैम बनेगा और फिर ये सारे इलाके का जो पानी बकाया है वो हार्वेस्ट हो जाएगा। विज़न क्या है? विज़न ये है कि मैं अपने फार्म हाउस का और जो नेबरिंग लैंड है,
जिसका पानी मैं चैनलाइज कर सकता हूँ अपनी जगह पे, वो पानी मैं सारा इंशाल्लाह रेन वाटर हार्वेस्टिंग करूँगा। उसको मैं जब इतना सारा पानी मैं बचाऊँगा तो शायद मैं एक माइनर सी कंट्रीब्यूशन जो है वो मैं फ्लड कंट्रोल में भी दूंगा, और इंशाल्लाह एक मैसिव कंट्रीब्यूशन जो है मैं लोकल रिचार्ज में दूंगा। जो यहाँ मेरा इतना सारा जो मैं समझता हूँ कि शायद मे बी मिलियंस ऑफ फीट में चला जाए पानी, जब सब मैं रिसोर्सेज को इकट्ठा करूँगा तो ये मेरा एक तोहफ़ा होगा कुदरत की तरफ और कुदरती माहौल की तरफ। और ये उन लोगों को तोहफ़ा होगा जो कि जिनको रियलाइजेशन है कि पानी कितनी कमी वाली रिसोर्स है और ये कितनी कम है, ये कितनी कीमती है और इसको ज़ाया नहीं होने देना। तो ये जगह जो है इसका नाम है ताताल ऑर्गेनिक फार्म्स। ये रावलपिंडी में लोकेटेड है। बैरिया फ़ेज़ 8 से टोटल जो है ये 20 मिनट दूर है। फ़ेज़ 7 से 25 से 30 मिनट लगते हैं। DHA 1 या DHA 4 से आपको पौना घंटा लगता है, 45 मिनट्स। और अगर आप DHA 2 से आएँ तो आपको an hour लगता है। इस्लामाबाद के लिए ऐड अनदर 30 मिनट्स। हमारी प्रेजेंस आपको नज़र आएगी गूगल मैप्स पे भी, अगर आप ढूंढेंगे ताताल ऑर्गेनिक फार्म्स तो हमारा फार्म आपको नज़र आएगा, और आपको फेसबुक पे भी प्रेजेंस नज़र आएगी। तो मैंने आज वैसे बैठा हुआ था, सोचा मैंने कहा मैं आपको क्योंकि पानी की कमी का हर तरफ शोर शराबा है, तो मैं थोड़ा सा आपको इस पे सेंसिटाइज़ भी करूं और कुछ अपनी जगह के बारे में भी बताऊं। ये जहां मैं खड़ा हूं ये पोटफार लाउंज है और ये पोटफार पेविलियन है। कुछ नुकसान हुआ है, मेरे ये पिलर्स और आर्चेस गिरे हैं। इंशाल्लाह इन अ मंथ और सो में ये कवर कर लूँगा। तो अगर आप ये देखें तो ये तकरीबन एकड़ का लॉन है, एक स्टेज बना हुआ है और ख़ूबसूरत किस्म की जगह है। आप कोई कभी अपना इवेंट करने आए तो हम आपको ये लॉन भी दे देंगे। लाउंज अगर आप रहना चाहेंगे तो ये जो मेरे नीचे लाउंज है ये भी आपको देंगे। और एग्रीकल्चर का कोई इवेंट करने आए, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के साथ कोई इवेंट आए, तो इंशाल्लाह ये जगह आपके लिए फ्री है और हम आपकी इसके अलावा खिदमत भी करेंगे, क्योंकि ये एक नेशनल काज है, ये एक ह्यूमैनिटी की काज है। तो आप भी अपने घरों से निकलें, ठीक है, और कोई ना छोटी मोटी कंट्रीब्यूशन है वो ज़रूर दें। चाहे अपने घरों में कुछ रेन वाटर जो है वो बैरल्स जो हैं हार्वेस्टिंग बैरल्स लगा लें, अपने छत का पानी इकट्ठा करें, उससे फ़र्श धो लें, उससे गाड़ी धो लें, उसको फ्लड ना होने दें, ठीक है। और अगर आपके पास एक डिसयूज्ड बोर है जो कि ख़त्म हो चुका है तो उसको बंद ना कराएं बराए मेहरबानी। आप अपने छत का जितना बारिश का पानी है वो उसके अंदर चैनलाइज कर दें, और ये जब हम एक एक कतरा मिलाएंगे तो इंशाल्लाह ये जो है ये समुंदर बनेगा। और ये जो ड्राउट वाले हालात हैं, ये जो क्लाइमेट की चेंज की वजह से हम जिस थ्रेट में, इंशाल्लाह ये थ्रेट ख़त्म हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह किसी दिन जैसे ये सब्ज़ा है जो ये आपको एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाली फीलिंग मिलती है, ये इंशाल्लाह इस पूरे पोटफार में आएगी, ये इस्लामाबाद में आएगी और ये रावलपिंडी में आएगी। अगर आप में से कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को लर्न करना चाहता है, हम इंशाल्लाह आपको बड़ी शौक़ से आपको ये चीज़ें समझाएंगे। तो ये बेसिकली वीडियो मैंने जो है वो हमारी मैम अस्मा हैं जो कि बेसिकली वाटर के ऊपर काफ़ी सारा काम कर रही हैं, तो ये मैंने उस ग्रुप के लिए भी बनाई है। और मैंने उनको ऑफ़र भी की है कि कोई बंदा अगर आके रेन वाटर हार्वेस्टिंग को स्टडी करना चाहता है, इसकी फ़िज़िकल एप्लीकेशन देखना चाहता है ग्राउंड के ऊपर, तो हम उनको वेलकम करेंगे और इंशाल्लाह हम अपना टाइम निकाल के उनको ये सब चीज़ें दिखाएंगे। पानी बचाएंगे तो हमारी अगली जनरेशन जो है वो बचेगी। और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि पानी बचाने वाला और जो दरख्त लगाने वाला है वो अपने पोतों के बारे में सोच रहा होता है, और जो इन चीज़ों की नहीं सोचता वो अपने शॉर्ट टर्म से बियॉन्ड सोच ही नहीं रहा होता, और वो कोई समझदार आदमी नहीं है। तो लुकिंग फॉरवर्ड कि आप जो है वो हमारे पास चक्कर लगाएं। गूगल मैप्स के ऊपर ताताल ऑर्गेनिक फार्म्स देखें, आपको उस पर से डायरेक्शंस भी मिल जाएंगी। हमें फ़ोन करेंगे तो हम आपकी बैठने के लिए जगह का भी बंदोबस्त कर देंगे। फ़िशिंग आपने करनी है हमारे पास फ़िशिंग कर लें, दिन गुजारना है हम इंशाल्लाह आपको हेल्प करेंगे।
और हमसे थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन कर लें ताकि हम आपके लिए सूटेबल अरेंजमेंट्स कर दें। थैंक यू वेरी मच। Tathal Organic Farms in service of humanity and in service of Twin Cities. Thank you. Allah Hafiz.